आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट माइंड। और यदि आप एक लैपटॉप परचेज़ करने की सोच रहे हैं, यदि आप एक पीसी बिल्ड कराने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप कौन सा पीसी आपके लिए बेस्ट है। आपने YouTube में भी इतनी सारी वीडियोज़ देख ली है, इंटरनेट पर भी आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली, लेकिन वो सभी आपको कन्फ्यूज़ कर दी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे सेलेक्ट करें। तो मैं आज आपके लिए इसका सोल्यूशन लाया हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने लिए एक परफेक्ट पीसी सेलेक्ट कर सकते हो। और ये मेरी गारंटी है कि आप परफेक्ट पीसी एक सेलेक्ट कर लोगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट माइंड यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम मेजरली 3 पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है हमारा बजट। जब भी हम कोई पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं या फिर हम कोई लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना बजट पता होना चाहिए कि आप किस रेंज तक अपने लैपटॉप या फिर पीसी को ख़रीदना चाहते हो, जिससे आपको एक बार आइडिया हो जाए कि आपको किस रेंज के अंदर अपने पीसी को सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट की तरफ, जहाँ पर हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमको हमारे पीसी से किस टाइप्स के काम को करवाने हैं, हमारे पीसी से किस टाइप की यूजेस है। तो ये सारे हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने परफॉर्मेंस के बेस पे 3 कैटेगरी में उसके यूजेस को डिवाइड कर रखा है। जहाँ पर जो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है लाइट यूज़ बेस्ड पीसी, जहाँ पर आप जो भी डेली एक्टिविटीज़ के काम करते हैं, नॉर्मल जो वर्क्स होते हैं जैसे कि वेब ब्राउज़र पर ब्राउजिंग करना, ईमेल, सोशल मीडिया, वॉचिंग मूवीज़ और इसी के साथ यहाँ पर स्ट्रीमिंग कंटेंट, ये सब जो चीज़ें होती है लाइट यूज़ में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पीसी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है हमको नॉर्मल रखनी चाहिए और हमें यहाँ पर हैवी पीसी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा पैसा भी ज़्यादा लग जाता है और हमारे को इतने काम नहीं होते। तो आपको यहाँ पर जो नॉर्मल स्पेसिफिकेशन वाले पीसी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है मीडियम यूजेस, जिधर हमारे जो यूजेस होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं, हमारा जो वर्क स्पेस होता है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ पर हम नॉर्मल सारे काम करा लेते हैं जैसे कि ब्राउजिंग करना, मूवीज़ देखना, म्यूज़िक सुनना, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ थोड़े से बेसिक हाई प्रोग्राम्स होते हैं वो भी हम यहाँ पर चलाते हैं, जैसे कि गेम्स खेलना, बेसिक गेम्स खेलना। उसी के साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल बंदों के लिए ये और भी अच्छे यूजेस होते हैं, जहाँ पर जैसे वो कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट एडिट करना, ये सारे जो काम होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं। और भी जैसे मल्टीपल प्रोग्राम्स हम यहाँ पर चलाते हैं तो उसका जो यूजेस होता है वो हमारा थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पीसी के हमें थोड़ी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी हाई रखनी पड़ती है, मीडियम लेवल के अंदर रखनी पड़ती है, जिससे हम अपने जो काम है उसको परफेक्टली कर सकें। इसी के बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है यहाँ पर हैवी और डिमांडिंग यूजेस। यहाँ पर जो वर्क होता है बहुत ही एडवांस होता है, यहाँ हमारे डिमांड के हिसाब से बहुत ही हाई लेवल के वर्क करे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हैवी गेम्स खेलना लाइक GTA 5, PUBG, जो हैवी ग्राफिक्स वाले गेम होते हैं उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवांस पीसी की ज़रूरत पड़ती है। उसी के साथ यहाँ पर जैसे आप वीडियो एडिटिंग करना, स्पेशलाइज एप्लीकेशंस होती है जैसे कि गेम डेवलपमेंट या फिर कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो एप्लीकेशंस होती है उनमें थोड़ी सी ज़्यादा यूजेस के हिसाब से हमें यहाँ पर पीसी की ज़रूरत पड़ती है। और भी जो हैवी प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ हम एट ए टाइम पे मल्टीपल हैवी प्रोग्राम चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो हमारा पीसी का यूजेस होता है वो बहुत ही हाई होता है, डिमांडिंग होता है। उसके बेस पे हमको हमारी जो पीसी की स्पेसिफिकेशन है, हमारे को वहाँ पर जो हार्डवेयर देखना होता है वो भी थोड़े एडवांस लेवल के देखने होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट और थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है परफॉर्मेंस। बेसिकली हमारा जो लैपटॉप या फिर हम पीसी जब भी ख़रीदने जाते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस जो होती है वो 5 हार्डवेयर के बेस पे काउंट की जाती है, फिर 5 हार्डवेयर के बेस पे हमें डिसाइड करना होता है। यहाँ पर उन 5 में आता है प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज डिवाइस यदि मतलब हमारे जो हार्ड डिस्क होती है वो, उसी के साथ बैटरी लाइफ, यदि आप लैपटॉप लेने जा रहे हो तो उसमें हमें बैटरी बैकअप ये देखना जरूरी होता है। और फिर लास्ट जो होता है वो होता है हमारा ग्राफिक कार्ड। आपको यहाँ पर इन हार्डवेयर की एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिससे आप एक परफेक्ट सिलेक्शन कर सकें और उसी के बेस पे अपने पीसी को आप सेलेक्ट कर सकें। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर का जो मेन रोल होता है वो होता है यहाँ पर
कि आपके लैपटॉप या फिर आपके पीसी में जो वर्किंग स्पीड होती है, प्रोग्राम को प्रोसेस करने की जो स्पीड होती है, वो सब कुछ प्रोसेसर पे डिपेंड होता है। वो प्रोसेसर उन सबको प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। जितना अच्छा आपके लैपटॉप में या फिर आपके पीसी में प्रोसेसर होगा, आपके लैपटॉप की स्पीड भी उतनी अच्छी होगी, उसका परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो कंपनीज़ है, जो मेन कंपनीज़ है, वो है इंटेल, AMD, जिनके बेस पर आजकल जितने भी लैपटॉप्स आते हैं उन सभी में इन्हीं के प्रोसेसर को यूज़ किया जाता है। यदि आप लाइट यूज़र हो तो आप इंटेल के एटॉम, सेलेरॉन या फिर पेंटियम के जो प्रोसेसर है उसके बेस पर पीसी सेलेक्ट कर सकते हो। और यदि आप AMD के बेस पे पीसी सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप AMD का E2, A4 और A6 के प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो लाइट यूजर्स के हिसाब से बहुत अच्छी है। यदि आप मीडियम यूज़र है तो आप इंटेल का कोर i3 या फिर कोर i5 को यूज़ कर सकते हो। और AMD में यदि आप जाना चाहते हो तो आप AMD का A9, A10 और A12 के प्रोसेसर के साथ साथ आप Ryzen सीरीज़ का जो नया प्रोसेसर है Ryzen 3 उसे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यदि आप हैवी यूज़र हो, यदि आप एक गेमिंग के हिसाब से अपना लैपटॉप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इंटेल में कोर i7 या फिर कोर i9 को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर इन प्रोसेसर की जो स्पीड है वो 2.40 से 5 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकती है, जो प्रोसेसर में आज तक की जितनी प्रोसेसर उनमें सबसे ज़्यादा मानी जाती है। इसी के साथ आप यहाँ पर AMD का Ryzen 5 और Ryzen 7 के प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर इनकी स्पीड होती है 2.30 से 3.30 गीगाहर्ट्ज़। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठा होगा आपको इंटेल के प्रोसेसर के साथ कि यहाँ पर जो जनरेशन होती है वो हमें कैसे सेलेक्ट करना है। आपको मैं यदि सिंपल लाइन में बताऊँ कि उस प्रोसेसर को कितना ऑप्टिमाइज़ किया गया, यानी कि वो 6 जनरेशन से यदि 7 जनरेशन में गया है तो उनके बीच में कुछ ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसकी स्पीड को लेते हुए, उसकी पावर कंज्यूमिंग को लेते हुए, तो उस हिसाब से उसमें कुछ बदलाव किया जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप मिनिमम 7 जनरेशन तक तो आप जाइए। यदि आप 6 भी जाते हो तो भी अच्छा है, पर 7 जनरेशन मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा मेरी तरफ से। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर रैम की। तो लैपटॉप और पीसी में रैम का जो मेन रोल होता है कि आप एट ए टाइम पे कितने मल्टीपल प्रोग्राम चलाते हो। यदि आप हैवी प्रोग्राम चलाते हो, हैवी गेम्स खेलना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको रैम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन यदि आप लाइट यूज़र हो तो उस हिसाब से आपको रैम की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और यदि बात करूँ मैं रैम की टाइप्स की, तो अभी करंट में 2 टाइप ज़्यादा चलते हैं, एक DDR3, DDR4। बट मैं आपको रियली में बताऊँ, जितने भी लैपटॉप्स होते हैं उनमें अभी DDR4 को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी है, उसकी फास्टेस्ट स्पीड होती है और वहाँ पर जो पावर कंज्यूमिंग है वो भी बहुत कम होता है कंपेयर टू DDR3। और यदि आप लाइट यूज़र हो तो आपको वहाँ पर 2 GB या फिर 4 GB की DDR4 रैम को सेलेक्ट करना चाहिए। यदि आप मीडियम यूज़र है तो वहाँ पर आप 8 GB तक की रैम को आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यदि आप हैवी यूज़र हो, यदि आप गेम्स खेलना चाहते हो या फिर हैवी प्रोग्राम अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में चलाना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको 16 GB तक की रैम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और इससे ज़्यादा भी रैम आती है, 32 GB के भी लैपटॉप्स आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक रिकमेंड बताऊँ तो मैं आप 16 GB तक आप जा सकते हो। इसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पर स्टोरेज ड्राइव्स के बारे में, जहाँ पर हमारी जो स्टोरेज ड्राइव होती है वहाँ पर हम हमारे लोकल डेटा जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक फाइल या फिर हमारे जो पीसी या लैपटॉप में जो भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं, तो ये जितना भी जो डेटा होता है ये हमारा स्टोरेज ड्राइव के अंदर जाके सेव होता है। और यहाँ पर स्टोरेज ड्राइव में आपको 3 कैटेगरी है, जो मेनली जो 3 कैटेगरीज में यहाँ पर स्टोरेज ड्राइव को डिवाइड कर रखे हैं। तो आपको यहाँ पर उसके 3 टाइप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो होता है HDD ड्राइव, जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जो यहाँ पर स्लो काम करती है। और ये जो ड्राइव होती है हमारे बजट के अंदर आ जाती है। इसी के साथ यहाँ पर जो अगली जो ड्राइव होती है वो होती है SSD ड्राइव, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। लेकिन यदि मैं बात करूँ इस ड्राइव की एडवांटेज के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो स्पीड मिलती है, यदि कंपेयर करूँ मैं हार्ड डिस्क से, तो वो वहाँ पर आपको मिलती है 5 से 6 गुना फास्ट स्पीड मिलती है। यहाँ पर जो रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। साथ ही यहाँ पर आपको जो प्रोग्राम्स हमारे इंस्टॉल्ड होते हैं वो रैम में बहुत ही फटाफट लोड हो जाते हैं, तो इसका एक रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत फास्ट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यदि आप इसकी कैपेसिटी देखेंगे, यदि आप 250 GB के लेंगे या फिर 500 GB के लेंगे या फिर आप 1 टेराबाइट के लेंगे, तो वहाँ पर आपको इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पर एक और कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं SSHD ड्राइव, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। लेकिन यदि बात करूँ मैं इस ड्राइव की, तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है HDD और SSD ड्राइव की। और यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाया जाता है। ये मोस्टली कम लैपटॉप्स में मिलती है, जहाँ पर आपको स्पीड भी चाहिए और आपको स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए।
तो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। अब यदि बात करते हैं हम बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर जैसे कि आप डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में तो हमें जो पावर सोर्स मिलता है वो ऐसे भी डायरेक्ट मिलता है। वहाँ पर हमारे को जो पावर सप्लाई मिलती है वो डायरेक्ट हम प्लग करते हैं और वहीं से हमको हमारी CPU को पावर सप्लाई मिलती है। लेकिन यदि बात करें हम लैपटॉप की, तो लैपटॉप में हमारे को बैटरी बैकअप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि हमारा लैपटॉप हैवी है, वहाँ पर प्रोसेसर बहुत हाई लेवल का है, एडवांस प्रोसेसर है, तो वहाँ पर बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो आपको बैटरी बैकअप पे ध्यान देना चाहिए। मिनिमम आजकल जो लैपटॉप्स आते हैं उनमें जो बैटरी बैकअप मिलता है वो 5 से 6 घंटे का तो मिलता है कम से कम। तो ये तो अच्छी बात है, 5 से 6 घंटे बहुत बड़ी बात है। और हाई है वो 7-8 घंटे तक चल जाती है, तो ये एक आपको ध्यान देना है बैटरी बैकअप पे भी। फाइनली जो हमको चीज़ देखना होता है वो होता है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड का जो मेन यूजेज जो होता है, एक तरह से ये रैम के ही तरह होता है, लेकिन इसका जो काम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जब भी हम कोई गेम खेलते हैं और उसकी जो वीडियो रेजोल्यूशन होता है, उसका जो फ्रेम रेट होता है, ये उसको स्मूथली रन कराने में काम आता है। और वैसे तो आजकल जितने PC आते हैं उनमें 2 तरह से कार्ड को इंस्टॉल करके पहले से ही मिलते हैं। जहाँ पर पहला जो होता है वो इंटीग्रेटेड कार्ड होता है, जो पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होता है, जहाँ पर जो भी नॉर्मली हमारे मूवीज़ देखना है या फिर जो बेसिक गेम खेलना होता है, फ़ोटो एडिटिंग करना है, तो उसमें ये एक अच्छा रोल प्ले करता है और भी अच्छे तरह से उस एप्लीकेशन को स्मूथली चला लेता है। लेकिन यदि आप एक ऐसा PC परचेज़ करना चाहते हो जहाँ पर हाई गेम खेलना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग प्रो लेवल की करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको अलग से जो डेडिकेटेड कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर अभी जो लैपटॉप्स आते हैं उनमें 2 कंपनी जिनके कार्ड अभी तक मिलते हैं, जो एक होता है NVIDIA और AMD। इनके कार्ड आपको अभी जितने हाई लैपटॉप्स होते हैं, हाई लैपटॉप जैसे वीडियो गेम्स आदि खेलना चाहते हो, तो आपमें आपको इन 2 कंपनीज़ के आपको कार्ड मिलेंगे। और इनके बहुत सारी कैटेगरी होते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बता नहीं सकता, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में उन सबको मैं बता रखा है, तो आप वो आप चेक कर सकते हो। और ये कुछ चीज़ें थी जिसका आपको ध्यान में रखना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब अपना जो PC है या फिर लैपटॉप है आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ मैंने आपको जिस फ्लो में बताया, आपको उस फ्लो को फॉलो करना है। आपको मैं वो वापस से रिपीट करके बता देता हूँ कि आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको बजट देखना है, अपना बजट सेट करना है। उसके बाद आपको अपने यूजेस देखना है कि आपको PC से क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और थर्ड, आपको उस PC का स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करना है, जो भी मैंने आज आपको समझाया इन सब के बेस पे। और फिर आप अपने लिए एक परफेक्ट कमाल का PC सेलेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को देखने के बाद ही सेलेक्ट कर लिए होंगे। यदि नहीं किए तो एक बार वापस से वीडियो देख सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन में भी इनके सबके मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप उसे भी आप देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक के बटन को हिट करते हुए जाना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मेरी आवाज़ सुने, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ आप मुझे प्यार भर भर के दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, जहाँ पर आप बताइए इस वीडियो में जो सबसे अच्छा आपको लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अभी के लिए हमेशा की तरह बाय बाय। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ।